हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. सो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर गवर्निंग आवर कंट्री. डाइव इन. हु इज़ द चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ फॉर योर स्टेट एंड हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जानते हैं आप? ओके. सो लेट्स हैव अ लुक. लेसन व्यू. द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, द जुडिशियरी. सो इन सब के बारे में आप जानने वाले हैं आज. लेट्स स्टार्ट. India became an independent country on 15th August 1947 and a republic on 26th January 1950. Today India has been politically divided into 28 states and 8 union territories. आपको पता है इनके बारे में? याद है आपको स्टेट्स के नाम? So the Constitution of India provides a government at the center and one in each state. तो हर एक स्टेट में एक गवर्नमेंट प्रोवाइड की गई है और दिस हैज़ बीन डन टू गवर्न द कंट्री प्रॉपरली. तो अगर एक ही गवर्नमेंट तो पूरे सारे देश को तो नहीं चला सकती ना, तो उसको प्रॉपरली चलाने के लिए ऐसा किया गया है. द टोटल पॉपुलेशन इज इंडिया of India is more than 140 crores. The Indian Union has a government at the center and in each state guided by our constitution. A constitution is a set of rules to be followed by the government. The government at the center is called the central or union government. The government in states are called state government. Okay? आपको पता चला, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं. जो गवर्नमेंट एट द सेंटर, जो सेंटर आई मीन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और दूसरी गवर्नमेंट जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट है. दो तरह की गवर्नमेंट है ना. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा सेट ऑफ रूल, कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा. तो गवर्नमेंट ने एट द सेंटर इज़ कॉल्ड द सेंट्रल. जो गवर्नमेंट हमारे सेंटर में है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, और जो हमारी गवर्नमेंट स्टेट्स में है उनको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं. बोथ टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल. दोनों का काम सेम है, लोगों के वेलफेयर पे के लिए काम करना भारत में. और देयर आर डिफरेंट फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच ऑफ दिस गवर्नमेंट. उनके फंक्शंस अलग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं, लेकिन उनका फोकस एक पर ही होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ पीपल. राइट? द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट गवर्न्स द पीपल बाय प्रोटेक्टिंग देयर फ्रीडम एंड राइट्स, प्रोवाइडिंग देम सिक्योरिटी, मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री एंड इम्प्लीमेंटिंग देम. द पार्लियामेंट इज़ आर लॉ मेकिंग बॉडी. जो पार्लियामेंट है वो सारे कानून बनाता है. इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 2 हाउसेस. कौन से 2 हाउसेस हैं? एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा. शायद आपने सुना हो इसके बारे में. हमारे प्रेसिडेंट वो क्या करते हैं? ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ आवर कंट्री. मेकिंग द प्रेसिडेंट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट इज़ इन conformity with the principles and tradition of a parliamentary form of government. He addresses the parliament every year at the commencement of the first session and after each general election to the Lok Sabha. He summons the sessions of parliament and can dissolve the Lok Sabha on the advice of Council of Ministers. He can also call a joint session of the Lok Sabha and the Rajya Sabha. So the minimum age to become the president of India कितनी है? 35 years. Right? Lok Sabha, this is the house of people or the lower house. The lower house or house of people. It is a main law making body. यहाँ पे mainly मेन लाइक लॉ मेकिंग बॉडी, इसको यहाँ पे मेन लॉ तैयार किए जाते हैं. इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली थ्रू इलेक्शंस और स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस. He or she guides the proceedings of the Lok Sabha, जो हमारे स्पीकर हैं, and he or she is impartial and resigns from his or her party as he or she gets elected as speaker. Any Indian who is more than 25 years of age can take part in the elections for Lok Sabha. तो लोक सभा में ज़रूरत है 25 years, एक एज है जो जहाँ पे 25 years एज के लोग भी इसमें ऑनवर्ड्स लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्शंस लड़ सकते हैं. द कंट्री हैज़ 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड 1 member is elected from each constituency. The elections are conducted by the Election Commission of India
and candidate who gets the maximum vote is in that constituency is elected as a member of the Lok Sabha. जिसको ज़्यादा votes मिलती हैं वो elect हो जाता है. The Rajya Sabha, this is also called the upper house. वो lower house था, ये upper house है of the parliament. It is a parliament body and its members are elected by the members of the state legislative assemblies. So यहाँ पे कितने members होते हैं? 250 and 238 are the elected members and 12 are the nominated by the President of India. 12 president के द्वारा किए जाते हैं और 250 टोटल होते हैं, जिसमें से 238 इलेक्ट होते हैं और 12 जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा. द मेंबर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली, they are the representatives of the states and union territories. The Rajya Sabha is a permanent body and thus cannot be dissolved. 1/3 of the Rajya Sabha members retire every 2 years and new members come in their place. The chairman of the Rajya Sabha is the vice president of India. So आइए अभी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं. Like the union government for the whole country, every state in India has its own state government. हर राज्य की एक अपनी गवर्नमेंट होती है. द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द गवर्नर. तो गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा. फॉर द ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द यूनियन कैबिनेट. द गवर्नर इज ऑल्सो अपॉइंटेड फॉर 5 years. A person who is the resident of a state and having more than 18 years of age has the right to elect the members of the state legislative assembly. 18 साल वोट देने का एक एज होती है बेटा. 18 साल, जो भी 18 साल है वो वोट दे सकता है इलेक्ट करने के लिए अपना. The elected member is called the MLA, members of legislative assembly, and is elected for a term of 5 years. The political party which has won the maximum number of seats in the assembly election has the right to form the state government. जिनको ज़्यादा वोट मिलती है वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है. द लीडर इज अपॉइंटेड एट चीफ मिनिस्टर. सो आपके स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर कौन है? द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. द स्पीकर इज द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. सम स्टेट्स हैव ऑल्सो they have legislative councils. Okay, so try this better. How many states in India have second house called legislative council? Name भी दीजिए उन states के. Okay, now judiciary. The judiciary is the main pillar of Indian democracy. The judiciary is the branch of government that deals with interpretation of a national laws, resolution of legal conflicts, the judgments of for violations of the law. ये जो भी जुडिशरी यानी जुडिशल जो भी मैटर्स होते हैं उनके ऊपर काम करती है. जो भी लॉज होते हैं नेशन के, अगर कोई रूल तोड़ता है या वायलेशन वगैरह दिखाता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है. जुडिशरी इज़ द सोल अथॉरिटी इन आवर कंट्री टू डिलीवर जस्टिस. इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड हायरार्किकली एट 3 levels. कौन से हैं 3 levels? There are at national level, state level and district level. The Supreme Court. This is the highest court of justice in India. It is located in Delhi. It is headed by Chief Justice who is appointed by the President. यहाँ पे सबसे पहले तो highest court है और Chief Justice जो अपॉइंट होते हैं वो President के थ्रू होते हैं. At the state level there are high courts. There are also smaller courts such as session courts and district courts. If the people are not satisfied with the judgment, they can approach higher court. अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से के जजमेंट से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपनी एप्लीकेशन हाईएस्ट कोर्ट में भी दे सकते हैं. In such cases, the judgment passed by the Supreme Court will prevail. Glossary: a country that has an elected government and an elected leader. Commencement: the beginning of something, someone, to order a person to come to a place. Hierarchy: an arrangement in a series according to rank. Quick recall बच्चों, India has been politically divided into 28 states and 8 union territories. A constitution is a set of rules to be followed by the government. The government in the state is called state government and legislative body is a parliament. The president is the constitutional head of our country. The Lok Sabha is also called as the house of people or the lower house.
The Rajya Sabha is also called the upper house of the parliament. The governor is the head of the state government. MLAs are elected for a term of 5 years. The judiciary is the main pillar of Indian democracy. Practice time बच्चों, tick the correct option. India has been politically divided into dash union territories. 8. Good job. Likewise to all. Fill in the blanks. Yes बच्चों, take the statement, check the statement in your chapter and match the word which is suitable for this blank. Right? Write the short note on the following. आपको जुडिशल स्टेट सिस्टम पर, राज्यसभा पर, लोकसभा पर और प्रेसिडेंट के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन क्वेश्चंस के आंसर आप चैप्टर की हेल्प से कर सकते हैं. नोटबुक में इनके आंसर लिखिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है रीड द चैप्टर अगेन. लाइक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्लियामेंट क्या है. राइट. क्रिएटिव बैग. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MLA एंड MP and who designed the old Parliament of India? Subject interlinking, logical thinking. The Constitution of India was drafted by the Constituent Assembly, and when was it adopted and when it came to the force? Subject and enrichment. Find out the names of the person who are serving the following post in our country: President of India, Prime Minister of India, Chief Justice of India. Likewise, you have to write for all. Paste the pictures of the following and write their names in the space given below. Right? Values. We should know our duties towards our nation as citizen. Yes बच्चों, हमें पता है, पता होना चाहिए क्या हमारे कर्तव्य हैं हमारे देश के लिए as a citizen. Reach to teach. Explain the 3 pillars of government: executive, legislative and judiciary to the students. And while doing this, have fun, enjoy.